आज घुल जाएंगे बहुत सारे रंग हमारे खाने में भी और हमारे मुंह में भी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं रंग बिरंगी सब्जियों के रंग वाली हेल्दी और टेस्टी पूड़ियाँ। पूड़ियों के कलर आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, कितने मनमोहक होंगे। इनको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उन्हें भी सब्जियों का पूरा स्वाद मिल जाएगा। इनको बनाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए और बनाइए मुंह में घुल जाने वाली क्रिस्पी रंग बिरंगी पूड़ियाँ। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी रंगीन पूड़ी। तो कैसे बनाए कलरफुल पूड़ी, बनाने का क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। कलरफुल पूड़ी बनाने के लिए हमने ली है कुछ रंग बिरंगी सब्जियां। हरे रंग के लिए हमने लिया है पालक, हरा धनिया, मेथी। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो या जिसका स्वाद आप पसंद करते हो। लाल रंग के लिए लिया है हमने ये चकुंदर। आप गाजर भी ले सकते हो लेकिन इसका ज्यादा लाल रंग नहीं आएगा। अब गाजर कभी कभी मिलती है, चकुंदर हमेशा मिलता है और पालक भी हमेशा मिलती है। और तीखे के लिए हम डालेंगे इसमें एक हरी मिर्च। ज्यादा तीखा पसंद करते हो आप 2 डाल सकते हो। तो ये सब्जियां अच्छे से पहले हमें धोनी है। और मेथी लेंगे तो उसके पत्ते ले लेने हैं और उसके बाद धो के बारीक बारीक काट लिए। और इसी में डाल ली मैंने हरे में ही एक ये हरी मिर्ची तोड़ के। और ये चकुंदर भी बारीक बारीक काट लिया है ताकि मिक्सी पे ना जोर ना पड़े। पीले रंग के लिए ली है हमने हल्दी। अब इन सब्जियों को हम पीसेंगे। हमें सब्जी पीसते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना है। वैसे तो हम सब्जियों को जो है सिलबट्टे पे पीस के या बारीक कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सब्जी में पानी थोड़ा सा डालना है ताकि ये पिस जाए। बस एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, नहीं तो घोल बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा और आटा हमारा गीला लगेगा। अब इसको पीस लेंगे। चेक कर लिए, पालक हमारी पीस के तैयार है। इसको निकाल लेंगे। बस पालक हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब हम चकुंदर के जो छोटे पीस काट रखे थे उनको पीस लेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि चकुंदर अच्छे से पिस जाए। ज्यादा पतला नहीं करना, हमें इस बात का खास ध्यान रखना। और सिर्फ सब्जियां, इसमें हमने कोई नमक वमक कोई चीज नहीं डाली है। अब इसको भी सेट कर लेंगे मिक्सी के जार से। पिस गया चकुंदर भी, इसको भी एक कटोरी में निकाल देंगे। देखिए बहुत पतला नहीं किया है मैंने, आपको भी ऐसा ही करना है। ये ले लिया है हमने गेहूं का आटा। आप इसमें मैदा या बेसन मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं, लेकिन हम इसको आज हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसमें मिक्स करेंगे हम 2 चम्मच सूजी ताकि इससे दानेदार पूरी बनेगी हमारी। टेस्ट के लिए नमक स्वाद अनुसार। थोड़ी सी अजवाइन हाथ के अंदर लेंगे, क्रश कर लेंगे दोनों हाथों के बीच में और इसको भी इसके अंदर डाल लेंगे। मोहन के लिए वैसे तो आप तेल भी यूज कर सकते हो और घी भी। हम इसमें घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डाला मैंने 1 चम्मच इसमें घी। अब इसको अच्छे से आटे में मिला लेंगे। अभी इस आटे को बांट देंगे हम 4 हिस्सों में। अच्छे से मिला दिया हमने नमक, अजवाइन और मोहन इसके अंदर। ये देखिए कोई मुट्ठी नहीं बिच रही है इसकी, इतना सा ही मोहन देना है। ज्यादा मोहन देंगे तो खस्ता पूरियां बनेगी, नरम नहीं रहेगी। अब इस आटे को 4 भाग में हम बांट देंगे। कलरफुल तैयार करना है ना हमें, और हेल्दी सब्जियां डालेंगे हम इसके अंदर। तो इसको 4 भाग में हमने बांट दिया है। एक तो रखेंगे हम आटे का ही कलर, जो कि कलर होगा सफेद रंग। पहले डालेंगे पालक, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे। मैं बना रही हूँ 2 आदमियों के लिए। आपको ज्यादा बनानी है तो हर एक चीज की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। पानी बाद में डालेंगे इसके अंदर, पहले तो जो पेस्ट बनाया ना वही डाल लेंगे। इसको अच्छे से भिगा लेंगे। जैसा अपना रोटी बनाते हैं ना उस तरह का आटा लगाएंगे हम
ना बहुत ही नरम लगाना है ना बहुत ही टाइट, मीडियम डो लगाना है। ये हरे रंग का हेल्दी सा हमारा आटा लग के तैयार है। फ्लेवर देखो आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कर सकते हो, आप धनिया भी डाल सकते हो, हरा धनिया जो पत्तेदार धनिया होता है उसके पत्ते, डंठल नहीं होने चाहिए उसमें, उसका स्वाद भी अच्छा आता है। और आप इसमें मेथी भी निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, मेथी को जो है हमने पहले साबुत को धोना है, यानी पत्तेदार को धोना बाद में काटना है। मेथी के लिए इस बात का खास ध्यान रखना, नहीं तो जो है पूरी कड़वी बनेगी हमारी। रंग का हमारा आटा लग के तैयार हो गया, इसको एक तरफ कर देंगे। अब लगाएंगे हम चकुंदर वाला आटा। अलग अलग कटोरी में भी आप आटा लगा सकते हो अगर आपको कोई परेशानी हो, लेकिन परात में है ना पूरा स्पेस मिल जाता है, तो इसमें भी लगाना अच्छा रहता है। देखिए इसमें चकुंदर का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल लाल लाल। और मेरा चकुंदर वाले रंग का लाल आटा तो तैयार हो गया है। अब सफेद आटा लगाएंगे, ऐसे ही जैसे नॉर्मल घर में रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। और जरूरी नहीं आप पूड़ी बनाओ, अगर आपका पूड़ी का परहेज है, अगर नहीं खाते हो तला भुना, तो आप इससे रोटी भी बना सकते हो, वो भी अपनी कलरफुल से अच्छी तैयार होगी बनके। लेकिन सब्जियां डाल के जब हम आटा लगा के कोई भी चीज बनाते हैं तो काफी हेल्दी हो जाती है, सब्जियों का सारा रस उसके अंदर अच्छे से आ जाता है। कई लोग तो घिया को भी पीस के डालते हैं आटे में, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्जी के रोटी के दोनों के गुण मिल जाते हैं उसमें। सफेद आटा भी लग के तैयार है। अब पीला आटा लगाएंगे। पीले कलर के लिए हम डालेंगे हल्दी। हल्दी स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। इसमें नमक अजवाइन तो हमने डाला ही है। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, कई बार घर में ना दाल बची हुई होती है, मूंग की दाल हो गई, अरहर की हो गई, कोई भी दाल हो, आप उसका भी आटा लगा के ये पूरियां बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होती है। आटे में जब पानी मिलाते हैं ना, थोड़ा सा जो हमें हाथ में लेके पानी मिलाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा गीला हो जाता है। देखिए इसमें पीला रंग आ गया। सारे हमने नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया है। होली भी पास आने वाली है, कोई भी त्योहार हो ना, तो जब घर पे बनाए ऐसी रंगीन सी पूरियां, मेहमान आने हो तो भी अच्छा लगता है। ये भी हमारा पीला आटा लग के तैयार हो गया। ये देखिए रंग बिरंगे रंग कितने अच्छे तैयार होते हैं। अब फिर बेलना बताऊंगी मैं, एक बार हाथ धो लेते तक हम अपनी पूरियां बेल लेंगे, तब तक गैस पे मैं तलने के लिए तेल रख देती हूँ। ये है सरसों का तेल, आप घी में भी बना सकते हैं, ये पूरी सरसों के तेल में भी। सर्दियों में ना जमता नहीं है और हेल्दी रहता है सरसों का तेल। तो धुआं उठने तक हम इसको गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म होएगा तब तक हम अपनी बेल लेते हैं पूरियां। अच्छे से गोला बना लिया है इसका, और इसको हम तेल में हल्का सा गीला करेंगे। परथन लगाना, परथन भी लगा सकते हैं, पलोथन भी बोलते हैं कई जगह पर। और इसको मोटा सा हम बेल लेंगे। ज्यादा बनानी है तो देखिए क्वांटिटी आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं इसकी। सफर में जाते ना बहुत अच्छी लगती है, और आलू की सब्जी के साथ तो बहुत गजब की लगती है। भंडारे वाली जो सब्जी है ना, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो ऐसे बेल के थिकनेस ऐसी रहेगी, इसमें एक प्लेट में हम रख लेंगे इसको। उसके बाद जो दूसरी कलर का आटा है उसको अच्छे से करेंगे, उसमें भी हल्का सा जो है तेल लगाएंगे, और हल्के हाथों से इसको भी बेल लेंगे। ऐसे एक एक करके हमने अपने सारे कलर के आटे को बेल लेंगे। मोटी मोटी रखनी, देखिए थिकनेस देख रहे हैं ना आप, ऐसी रखनी। अब हमें करना क्या है, एक एक करके अपने सारी जो रोटी बनाई है उनको एक दूसरे के ऊपर रखें। पहले मैंने सफेद रखी है, फिर हरी रख दी है, पीली रख दी है, इसके ऊपर जो है चकुंदर वाली लाल लाल रोटी रख दी है। अब इसको जो है टाइटली हम फोल्ड करेंगे, बिल्कुल टाइट टाइट।
इसके अंदर एयर नहीं भरने देनी हमें, मतलब हवा नहीं भरने देनी, टाइट टाइट सा लगाना है। इसको पतला लंबा कर लेंगे ऐसे हाथ की सहायता से, जैसे बेलन चलाते हैं ना हम चकले पे, उस हिसाब से हम इसको करते हैं। बिल्कुल आसान है ये करना और बनाना। एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमने सारी सब्जियां का जो कलर के लिए जो बारीक बारीक चॉप करनी है, और इसको अचार के साथ खाएं, केचप के साथ दे बच्चों को, या किसी भी सब्जी के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे आपसे डिमांड करेंगे बार बार कि ऐसी ही बनाओ। देखो किसी भी चीज में मेहनत करते हैं ना, चीजें तो अच्छी लगती हैं। और सब रेसिपी पूछे तो आप बताना कि हरियाणी तड़का पे जाके देखें। बीच से कर दूंगी मैं 2 हिस्से, हिसाब से ना बेलने में इजी हो जाए। ये मैंने बीच से जो है काट लिया है, काट के रख दिया। देखो कलरफुल सा डो लग रहा है ना। अब इसको भी गोल गोल जो है मैं पतला और लंबा कर लूँ। एयर नहीं भरनी चाहिए, उसका ये फर्क है कि इसके अंदर देखो कोई भी छेद नहीं है, बिल्कुल ठोस ही है। तो इस तरह से हमें जो है 1-2 मिनट तो लगेगी, लेकिन हमें अच्छे से ऐसे कर लेना है। अब इसकी जो है हम पेड़े काटेंगे पूड़ी के लिए। जैसे आकार की आप पसंद करते हो। बात करते करते जब तक हमने बेला तैयार किया तब तक हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो थोड़ा जोर ना डालते हुए ऐसे सिर्फ नाइफ से ही कटने दे इसको। और इस तरह से कर करके देखो मिठाई जैसा लग रहा होगा आपको, कलरफुल कलरफुल ये दो। बाकी इसको ठीक करेंगे हम जब इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये अपने कटे हुए पेड़े भी एक प्लेट में रख देंगे। अब जी हमें एक एक पेड़ा उठाना है, थोड़ा सा घी लगाना है या तेल लगाना है, और इसको जो है बेलना है हल्के हाथ से। देखिए कलरफुल सी पूरी जो है देखिए, थोड़ी मोटी रखेंगे। देखिए इतने समय ऐसी रखेंगे। कलर देखो कैसे खिल के आए हैं ना इसके अंदर। अब एक एक करके हम अपनी बेल के तैयार कर लेंगे। मैंने एक साथ जो है ये 5 पूरी बेल ली है। अब इनको फ्राई करेंगे। धुआं आने तक मेरा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी, यानी कि मंदी गैस पे। एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल के देखेंगे, डालते ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तैयार है। अब एक एक करके इसमें पूरी डाल लेंगे। जो हमने सूजी डाली थी ना और मूंग डाला है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पलट देंगे एक एक करके सबको। जितनी एक बार कढ़ाई में आए उतनी ही डालते, एक दूसरे पे चढ़े नहीं है, इस बात का खास ध्यान। अच्छी सी क्रिस्पी होने तक सेकेंगे हम। ये देखिए रंग कैसे निकल के आए इंद्रधनुष की तरह इसके अंदर। पलट पलट के सेकेंगे। सफर में एक बार अगर आपको बड़ों को या अपने आप टिफिन में अपने हस्बैंड को या किसी को रखेंगे ना, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। ये देखिए फूल गई है पूरी मेरी अच्छे से। और जो सूजी डाली थी उससे इसके अंदर दाना भी आया है, एक क्रंच आएगा अच्छा सा। कलरफुल से अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी। सारी सब्जियां मिलेंगी बच्चों को खाते वक्त। अब एक एक करके इनको निकाल। किसी भी सब्जी के साथ खाओ आप इसको, पनीर की के साथ और आलू की के साथ तो बहुत ही गजब की लगती है। क्रिस्पी होने तक सेकनी हमने। अच्छा कड़क कड़क क्रिस्पीपन होएगा ना इसके अंदर, तो क्रिस्पीनेस इसकी अच्छी लगेगी खाने में। बड़ी कढ़ाई छोटी कढ़ाई किसी में भी बनाए, तेल में बनाए घी में बनाए, पर बनाए जो क्रिस्पी फूली फूली पूरी बन के तैयार हो गई है। वो भी हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे।
रंग निकल के आए हैं ना, और सारे हर्बल कलर है, सब्जियों के रंग नेचुरल। ये निकलना ही नहीं चाह रही, वापस जा रही है। देखो इसको हाथ से निकाल। आप रिस्क नहीं लेना, गरम गरम होती है। तो इस तरह से ही बनाए, मेहमानों को सर्व करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, सबका मन खुश हो जाए। तो आज आपने सीखा हेल्दी सी रंग बिरंगी पूरियां घर पे कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना भी तो बनता ही है। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।